तो विद्वानों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके 2 एग्जाम्पल समझाए थे और आज के इस लेक्चर में आपको मैं एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 को समझाऊंगा। तो ठीक है विद्वानों, हम स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिए। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इन क्वेश्चनों पर, ये हमेशा आपके एनुअल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन मतलब हल, सॉल्यूशन मतलब हल। उसके बाद क्वेश्चन को नीचे लिखना है आपको, 49p² माइनस में 36, इसको आपको फैक्टर करने। देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है तो मतलब हम फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन इसको फैक्टर करने से पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए जो आपने पढ़े होंगे। तो विद्वानों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको इक्वल टू लगाऊंगा यहाँ पर। देखो 7, 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7, और p को मैं क्या लिख सकता हूँ खाली p, और 7 और p को मैं क्या लिख सकता हूँ 7p का स्क्वायर। कैसे, अब देखो 7 और p का मैं स्क्वायर खोलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 49p। कैसे, 7 का स्क्वायर 49, p का स्क्वायर p²। और उसी प्रकार में 36 को क्या लिखूँगा 6 का स्क्वायर। देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। अब विद्वानों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, थोड़ी लाइन छोटी होगी विद्वानों, इसको मैं थोड़ी साइड में इसको रहने दो अभी तुम लाइन को। देखो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताए थे फॉर्मूले। इस वाले चैप्टर में यूज होने वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी, और a माइनस बी होता है। इस वाले फार्मूले की हेल्प से आपको इसका फैक्टर करना है। a की वैल्यू यहाँ पर 7p है और b की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू रखनी है। मतलब ये क्या हो जाएगा 7p, बीच में प्लस है, b की वैल्यू 6 है, 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6 हो जाएगा, और ये इसका फैक्टर है। तो विद्वानों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर साइड में आपको लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्यूशन, और आपको क्वेश्चन को नीचे लिखना है a² माइनस 2ab प्लस b² और माइनस में c²। तो विद्वानों जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ फार्मूला यहाँ साइड में। देखो आपने पढ़ा होगा a² माइनस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला होता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पता होगा आपको कि a² माइनस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब देखो ये क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, इसको यहाँ पे लिखना सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जगह का शॉर्टेज है। यहाँ लिखो सॉल्यूशन। अब लिखो ये वाला क्वेश्चन, a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस में c²। देखो दोनों इतने एरिया में, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, पहले ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला बनना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है। ये पूरी वैल्यू किसकी होती है, ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखो किसकी वैल्यू है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब क्या है, मैं इसके स्थान पर यहाँ से यहाँ तक क्या रख दूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर रख दूंगा मैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो ना इसकी वैल्यू क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यही चीज़ सेम यहाँ पर लिखी है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस में c² है। अब विद्वानों अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था ये वाला, a² माइनस b² a प्लस बी a माइनस बी, वही यानी यही वाला फॉर्मूला हमें सेम यहाँ पर यूज करना है। कैसे, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट में यहाँ पे फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा ऐसे, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी c। तो यहाँ पे रखो a की वैल्यू a माइनस बी, ठीक है, चलो, और बीच में प्लस है, और b की वैल्यू क्या है c। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर यहाँ पर इनटू है ब्रैकेट के बाहर, अब यहाँ पर a की वैल्यू रखो क्या है a माइनस बी, और फिर यहाँ पर क्या है बीच में माइनस है, और b की वैल्यू क्या है c। देखो अब यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व करो, a माइनस बी, ये वाला ब्रैकेट हटा दो, प्लस में c और a माइनस बी माइनस में c, और ये इसका आंसर विद्वानों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।